NYC नहीं है वो खाली सर्च कर दिया है नीचे का तो मोबाइल है स्टॅटेट सांग ना त्यांना स्टॅटेट NYC ना वेगळा आहे तो तनु तो वेगळा आहे कुठे काय बटन आहे व्हिडिओ कुठून ऑफ करायचं बोलायचं कुठून मग चार्ट वर टाईप कर चार्ट ऑप्शन असतं हलवलं ना इकडे दाम दाम काय करू माऊस हलवला ना चार्ट वरती क्लिक करायचं Everyone has to mute his mic. Everyone has mute his or her mic. ब्लॉक चूतिए हैं Arishi, please mute your mic. त्रिशा टॉम किती जोराने पडतोय Snehal, Atharv, Akshay, please mute your mic. ओके सर हेलो सर Stop humming. Where are you now? Let's start the next chapter. I put the next. Let everyone do it. able to hear you. Not able to hear you. Okay, now I am muting all. I am muting you all. You can ask your dog through messages.
Hi Udesh, how are you? You can unmute yourself. क्या हाल है उदेश? Okay. Hi Russell. बोल सकती नहीं Unmute करो, म्यूट करो सभी. Okay, I will start the lecture in 2-3 minutes. Let everyone to join. Vedant Trivedi, please mute. Vedant, please mute. Ananya, please mute. Moksh, please mute. Modit. Hello, Parth. Okay. Someone is asking my name. Okay, my voice is crackling. Okay. Parth, Goel. Okay. Jay. Hi, Jay. Hello, Ritija. Hello, Khalid. Hi, Mag. Advik विश्वनाथन. ओके, चलो तब तक कुछ बातें कर लेते हैं. अभी 5 मिनट कुछ ज्वाइन होंगे. तुम लोग म्यूट नहीं करोगे तो फिर मुझे फोर्सफुली म्यूट करना होगा. तन्मय सिन्हा, show your face, sir. Okay. Let me mute all of you. Okay, is it okay now? हाँ, जय बियर्ड. लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकता ना, इसीलिए ऐसा हो गया. हेलो देश. हाय खालिद. ओके, तो गेम कितनों ने प्ले किया है पहले ये बताओ.
जस्ट रेज योर हैंड। अब हैंड कहाँ से रेज होता है पता ना? मुझे देखने तो पहले कितनों ने गेम नहीं खेला है पहले। ओके आरव, आरव तुमने नहीं खेला है गेम? सेंड मी मैसेज। अद्वैत सेन, अक्षत, अस्थि, मौदों ने गेम नहीं खेला है। अर्थ राठी, okay, voice is breaking and cannot use a screen, cannot see screen. Okay, sorry. Okay, because I'm reading chats. I have played game. Okay, I know my video is free. I know. Okay, कितनों ने गेम नहीं खेला है पहले ये बताओ। चलो कितनों ने गेम नहीं खेला है? मैसेज मैसेज कीजिए, कितनों ने गेम नहीं खेला है पहले, मुझे ये जानना। सेंड मी मैसेजेस जो नहीं खेले हैं। जिन्होंने प्ले किया है वो मैसेज नहीं करें। ओके अद्वैत विश्वनाथ, ओके अंक गुप्ता, ओके ये कौन सा चाइनीज नेम लिखा है? ओके क्यों नहीं प्ले किया अभी तक गेम? ओके पहले डाउट्स पूछिए। चलिए पहले डाउट्स पूछिए मैसेज में। डाउट पहले मैं डाउट्स लूंगा। ओके ये क्या है? डाउट्स 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 इन ऐप, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? अद्वैत विश्वनाथ आपने गेम नहीं प्ले किया, उसके बाद आपको डाउट्स कहाँ से होंगे? रस्टेल, पार्थ, ओके डायमेंशन एनालिसिस क्या है? ओके एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरे बैच में बहुत सारे डाउट्स पूछे थे क्योंकि वो उन्होंने प्ले किया था गेम। ओके डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ओके कोई शेयरिंग स्क्रीन, जिन्होंने स्क्रीन शेयर किया या कुछ भी किए तो कंप्लेन हो जाएंगे। क्योंकि मैं पहले डाउट्स लूंगा उसके बाद आगे चलूंगा। एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ओके तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और
Density using density bottle. Okay. Bottle density की बात करते हैं और गिरिजा कोई डाउट्स नहीं है, अर्थ कोई डाउट्स नहीं है, जय कोई डाउट्स नहीं है, एसएल कोई डाउट्स? Okay, measuring relative density. Okay. नो स्टेप ऐप, अभी मैं स्टेप ऐप पे, क्योंकि आपने प्ले किया है तो आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो मैं डाउट्स अभी डिस्कस कर लूँगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगा वो चैप्टर। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि किसी को अगर डाउट है कैन आस्क डाउट। Yes, you have to make notes. Everyone is still joining. Okay. Yes. आप जो भी प्ले करते हैं वो रिजल्ट मेरे पास रहता है, इसीलिए फिर मैं पर्टिकुलरली रिजल्ट खोल के मैं फिर आपसे डाउट, मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूं, इसीलिए पहले आप डाउट पूछें मेरे से। Okay. Yes, of course. I will start the lecture now. Time is up. So everyone can see the board. Okay. पहले मैं टर्म डेंसिटी, बहुतों को प्रॉब्लम है कि डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। Why sorry? Okay, चलो। Yes, of course, you have to make the notes. You will get the lecture because I am recording this lecture. Someone is still joining this lecture. Okay. Can you see the board?
Okay. No. Dishti Gupta, no. Okay, I can see. Okay. Those who have problem, please check your network. Screen is coming, no? Everybody, please mute. Okay. Krishna. Okay. So density. So density means we define density. Density has many terms. Suppose mass density, may have different meaning. Charge density, mass density, charge density. Anything can come here. इसका क्या मतलब वो समझते हैं. Relative density has different. I am just defining this is the absolute density. Absolute density. Absolute density. Mass density मतलब mass और volume का डिस्कशन हो रहा है यहाँ. चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज और वॉल्यूम का डिस्कशन हो रहा है. समथिंग बाय समथिंग डेंसिटी मतलब दैट समथिंग पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम. ओके, दैट समथिंग पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम. जैसे मैंने बोला एग्जांपल नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी जैसे मैं एक घर है, ठीक है, एक रूम है, एक रूम का वॉल्यूम कुछ होगा. इसमें मैंने बोला कि एयर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल 50 एयर मॉलिक्यूल है, 50 एयर मॉलिक्यूल है और इसका वॉल्यूम जो है वो मैंने बोला 2 मीटर क्यूब. इसका वॉल्यूम एयर मॉलिक्यूल का नंबर कितना, इतना मॉलिक्यूल्स है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स 50 है और इसका वॉल्यूम 2 है. तो इसका डेंसिटी, हमेशा डेंसिटी जो डिफाइन होता है, डेंसिटी दैट टर्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, दैट टर्म डिवाइडेड बाय. जैसे मैंने बोला कि मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट, मास बाय वॉल्यूम. मतलब कहने का कि कोई बॉडी है, ठीक है, now screen is clear. Someone says yes, someone say no. Now density is equal to mass density, charge density,
Now okay? Now is it fine? Okay. So mass density, this is the absolute density. Absolute density मतलब कि पर्टिकुलर थिंग के किसी भी मैटर का पर्टिकुलर थिंग उस वॉल्यूम में कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, वही एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है। मतलब कि उस मैटर का डेंसिटी है वो। रिलेटिव जैसे ही वर्ड यूज होता है ना, मतलब कि किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। जब किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो रिलेटिव होता है, और जब अपना ही खुद चीज डिफाइन कर रहे हैं तो वो डेंसिटी एब्सोल्यूट होता है। जैसे कि मेरे पास पैसा है ₹100, तो ये मेरा एब्सोल्यूट रूपी। अब किसी के पास ₹200 उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं तो वो रिलेटिव होगा, उसको रिलेटिव बोलते हैं। किसी के पास 200 तो 200 के रेस्पेक्ट में मेरे पास कितना है, तो ₹50 है। ओके 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 ओके। जैसे मेरे पास ₹100 है, ठीक है, ₹100, और आवाज नहीं आ रहा, व्हाट इज हैपनिंग? वाईफाई पे भी प्रॉब्लम है। नाउ आई एम ऑडिबल? ओके ओके। ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि यूजर फ्रेंडली नहीं है उतना। ओके, सो इसीलिए कंसंट्रेट कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए। अगर कंसंट्रेशन अगर इधर उधर गया तो फिर मैं क्या बोला पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नेटवर्क का भी इशू आ सकता है और आपके कंसंट्रेशन का भी। नाउ ओके या सो मास डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? मास डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि मास बाय वॉल्यूम। जैसे मैंने बोला कि 10 kg मास है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है किसी मटेरियल, किसी बॉडी में मास जो है वो 10 kg है, और इसका वॉल्यूम जो है मैंने बोला 10 मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी इसका क्या होगा? 10 kg डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिखते हैं या स्लैश करके भी लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी क्या होगा कि 10 डिवाइडेड मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं यही बॉडी का, इसी बॉडी का मैं छोटा सा पार्ट ले लूं, ये छोटा सा पार्ट, तो ये छोटा सा पार्ट मैंने कट किया तो ये छोटा सा पार्ट बचा। तो सपोज कि छोटे से पार्ट का मास जो है 1 kg है, तो ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब ही होगा, क्योंकि डेंसिटी किसी मटेरियल का सेम रहता है। अगर कोई यूनिफॉर्म मटेरियल है, यूनिफॉर्म मटेरियल मतलब कि हर जगह मटेरियल क्वांटिटी अगर हर जगह बॉडी में सेम है, तो डेंसिटी क्या होगा बॉडी का? सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब आप कहीं से भी कट कीजिए और कितना भी छोटा सा पार्ट कट कीजिए या कितना सा ही बड़ा पार्ट कट कीजिए, डेंसिटी बॉडी का सेम ही रहेगा। तो डेंसिटी जब बॉडी का सेम है तो आप छोटे से पार्ट का लेकर के डिफाइन कीजिए या बड़े से पार्ट का लेकर डिफाइन कीजिए, डेंसिटी सेम ही रहेगा बॉडी में। तो डेंसिटी जो है वो बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मैटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर उस पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसे है। अगर छोटे से वॉल्यूम में मैटर अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मैटर ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर वही फिक्स्ड वॉल्यूम में
अगर वही फिक्स्ड वॉल्यूम में मैटर अगर कम है तो उसका डेंसिटी कम होगा। अब अगर किसी ने पूछा कि हॉलो, सर एक हॉलो कर दें, तो मास तो यहाँ है, अंदर में तो हॉलो है, तो हॉलो का थोड़ी डिफाइन करते हैं अपन, का डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो जितने वॉल्यूम में मास है, जितने वॉल्यूम में मास है, तो इसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मास कंटेन, मतलब कि इसका ये वॉल्यूम लेंगे, ये वॉल्यूम नहीं लेंगे। कितना वॉल्यूम में मास है? इतना ही वॉल्यूम में मास है ना, तो ये इतना ही वॉल्यूम लेंगे अपन, और नहीं लेंगे। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम मतलब कि जितने में मास है उतना ही का वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कैविटी कर दिए और उसके बाद बोले कि सर पूरा तो वॉल्यूम लेना है। नहीं, मास जहां है उसका वॉल्यूम लेना है। ऐसा नहीं कि कैविटी अंदर है तो कैविटी का भी वॉल्यूम ले लिए, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि कैविटी में कोई मास नहीं है। तो डेंसिटी जब अपन डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास मतलब क्या है? मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज द मास। तो मास बाय वॉल्यूम वो चेंज नहीं होगा जब तक सेफ साइज। अगर आप कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी ऐसा है, एक बलून लिए, बलून में मास है, बलून का अगर साइज बड़ा कर दिए तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन बलून में जो गैस था वो गैस इधर उधर नहीं निकला। जब गैस नहीं निकला तो मतलब कि डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ा दिए लेकिन मास सेम है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, मास सेम है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो डिनोमिनेटर जैसे ही इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी जो है वो बॉडी के में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करता है, ना कि बॉडी के शेप एंड साइज पे। ठीक है, तो लिखिए कि डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास inside the body, inside the body. Note it down. Absolute density of body depends on the density। जब भी बोलते हैं तो मतलब absolute density ही होता है। अगर relative density मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा relative density। ठीक है, ओके। ब्रूस सर हेल्प करेंगे उसमें कि रिकॉर्डिंग भेजना है या नहीं भेजना है, वो बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसे। एब्सोल्यूट डेंसिटी और डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनसाइड द बॉडी। डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी depends on the distribution of mass of the body। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। घर में तो पिलो तो होगा ही, पिलो तो जैसे पिलो है, ठीक है, बहुत दिन सोने के बाद क्या होता है कि कॉटन जो है किसी तरफ ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे कॉटन थोड़ा कम है, होता है ना? ऐसा कभी देखें? ऐसा होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है, कभी किधर भी किधर कॉटन ज्यादा हो गया, किधर कॉटन कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम, अगर मैं सपोज कि ये इतना वॉल्यूम लिया, ओके, मैंने इतना वॉल्यूम लिया, यहाँ भी जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम यहाँ भी ले रहा हूँ, सपोज ऐसा, यहाँ भी उतना ही वॉल्यूम लिया, तो यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m1 और यहाँ पे मास m2, लेकिन यहाँ का वॉल्यूम अगर मैं v बोलूं, यहाँ भी वॉल्यूम v बोलूं, तो मास कहाँ पे ज्यादा है बताओ? m2 ज्यादा है या m1 ज्यादा है? मैसेज m2 ज्यादा है। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ कि वॉल्यूम सेम है या नहीं है दोनों का? वॉल्यूम सेम है या नहीं? मैंने वॉल्यूम लिया है ना सेम, कि इसमें अगर ये मैंने बोला कि 1 मीटर क्यूब है तो ये भी 1 मीटर क्यूब है,
मैंने क्या किया है कि वॉल्यूम सेम लिया है। जब वॉल्यूम मैंने सेम लिया तो डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर मैं सेम लिया तो जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी भी ज्यादा। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ का डेंसिटी अगर मैं फाइंड करूं तो D इक्वल टू क्या होगा? m2/v। और यहाँ का डेंसिटी मैं फाइंड करूं तो m1/v होगा। तो अब बताओ कि डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? यहाँ D2 मैं बोल रहा हूँ और इसको D1 बोल रहा हूँ। D2 ज्यादा होगा या D1 ज्यादा होगा? D2 ज्यादा होगा। तो मतलब कि ये चीज तो अपन को पता चला ना कि भाई कि डेंसिटी जो है किसी बॉडी का वो डिपेंड करता है किस पे? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर मास, मैं बोलूं कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब जब नया नया पिलो खरीद के लाते हैं न्यू पिलो, तो क्या होगा कि उस समय यूनिफॉर्म रहेगा, मास हर जगह सेम है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी वॉल्यूम ले लीजिए तो क्या होगा? डेंसिटी हर जगह सेम होगा या नहीं होगा? यस और नो? डेंसिटी उस समय सेम होगा क्योंकि मास यूनिफॉर्म है हर जगह। चाहे यहाँ पे भी लूंगा तो मास एम ही आएगा, यहाँ भी लूंगा मास एम ही आएगा। अगर वॉल्यूम को सेम लेता हूं तो मास भी सेम ही होगा उस समय। तो इसका ये मतलब हुआ कि डेंसिटी जो है वो बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी के इनसाइड कैसे है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि शेप साइज पे। तो मतलब कि ये मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बड़ा सा रॉड है उसका मुझे डेंसिटी लेना होगा तो मैं छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लूं और इसका डेंसिटी, मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो छोटा सा पार्ट कट कर लिया मैंने। छोटा सा पार्ट कट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? इसका मास मिलेगा। सपोज कि इसका मास m निकला और इस छोटे सा का वॉल्यूम भी है तो m/v जो होगा वो डेंसिटी होगा इसका। और डेंसिटी मास यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि डेंसिटी क्या होगा? हर जगह का उतना ही होगा जितना यहाँ पे छोटे से पार्ट का था। ओके, तो ये चीज अपन को समझ में आया कि डेंसिटी जो है वो हर जगह सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह दूं कि कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है इसको मैं ऐसे कट कर दिया 3 पार्ट में, इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट मैंने बोल दिया, ठीक है, फोर्थ पार्ट मैंने बोला। अब मैं बोल रहा हूं कि मास जो है वो यूनिफॉर्म है। नो, ह्यूमन बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ठीक है ना। ब्रेन का मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, हैंड का अलग है, सबका अलग अलग है। तो ह्यूमन का जो डेंसिटी है वो वैरी करता है। ओके, सॉरी। ओके, तो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो अब आप बताइए कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में डेंसिटी सबका सेम होगा या नहीं होगा? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इसका भी डी होगा, इसका भी डी, इसका भी डी, इसका भी डी। तो मतलब कि डेंसिटी जो है शेप साइज पे नहीं डिपेंड कर रहा। अगर यही सेम, जैसे मैंने ये रॉड जो है, ये रॉड मैंने बनाया है एक ऐसा वाला मटेरियल से, ऐसा मटेरियल था जिसको ऐसे कट किया, तो ऐसा जो कट किया तो मैंने रॉड निकाल लिया इससे। तो इसका मतलब यह हुआ कि शेप साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर शेप साइज पे डिपेंड करता तो इसका डेंसिटी अलग रहता और ये जो रॉड बनता एक स्मूथ है तो इसका डेंसिटी अलग होता अगर शेप साइज पे डिपेंड करता तो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैंने एक ऐसा बड़ा सा आयरन का बॉल था, उसमें से मैंने एक रॉड को कट करके निकाल लिया, तो उसका भी डेंसिटी, आयरन बॉल के डेंसिटी दोनों का सेम ही रहेगा। तो डेंसिटी जो है वो बॉडी पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पे डिपेंड करेगा। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि डेंसिटी बहुतों को फील नहीं होता है, इसीलिए मैं फील आया आपको कि डेंसिटी एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, इसीलिए मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, किसी को डाउट कुछ भी नहीं? ओके, हाँ पालस बोलो, क्या डाउट है? डेंसिटी सेम होगा ना, क्योंकि जैसे इसका मास था, ठीक है, ऐसा था, तो अगर मैं इसका मास ले रहा हूं, टोटल मास अगर m है और टोटल वॉल्यूम v होगा,
तो इसका भी अगर मैं इसमें से कट करूं तो इसका मास जो होगा और इसका वॉल्यूम का रेशियो जो होगा ना, वो इसके इक्वल ही आएगा, इसके इक्वल ही आएगा। ओके, तो जैसा मास है वैसा ही चार्ज है। चार्ज मास जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे चार्ज भी है। अगर कहीं चार्ज अगर ज्यादा है किसी वॉल्यूम में तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज बाय वॉल्यूम। अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज का क्वांटिटी कम है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी कम है, बस, और नथिंग एल्स। चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, नथिंग एल्स। ओके, एनी डाउट हियर? Oh. अब रिलेटिव डेंसिटी बता रहा हूं। हाँ, यूनिफॉर्म कंसेप्ट और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो अगर कहीं से कट कर रहे हैं तो उसका डेंसिटी अलग हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म है, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो कहीं से भी कट कीजिए डेंसिटी सेम ही रहेगा। तो फॉर यूनिफॉर्म बॉडी लिख लो, अगर पॉइंट बना के लिखना चाहते हो तो फॉर यूनिफॉर्म बॉडी लिखो। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, उदय सफल डाउट है, समझ गए। लिखो, फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी डेंसिटी is same at every point. Density is same at every point inside the body. For non-uniform, second point लिखिए। For non-uniform body, second point, for non-uniform body density may vary. Density may vary from one point to another point inside the body. Density may vary from one point to another point inside the body. Density may vary from one point to another point inside the body. डिपेंड करता है, जैसे मास का कंसेप्ट है वैसे ही चार्ज का भी कंसेप्ट है, ठीक है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगा। मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास डेंसिटी डिफरेंट होगा। ओके, चलिए। ओके, एनी डाउट्स? किसी को डाउट था? क्या पूछना चाह रहे थे? ओके, हाँ हाँ, क्या मुझे, हाँ क्या पूछो, जल्दी पूछो, क्या डाउट है? हाँ, आयरन का, हाँ उतना ही होता है। क्या द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म कंसेप्ट? तो वही तो, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। जैसे तुम अभी पिलो की बात किया, तो पिलो में क्या था, हर जगह पिलो में हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं था। मतलब यहाँ पे मास ज्यादा था, यहाँ पे मास कम था। तो यहाँ पे मास ज्यादा था तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हर पॉइंट पे अलग है। तो हर पॉइंट पे अलग है तो मास डेंसिटी भी हर पॉइंट पे अलग हो जाएगा। यूनिफॉर्म कंसेप्ट ये हुआ, जैसे बटर है, बटर तुम जाते हो अमूल बटर करने के लिए तो क्या होता है, वो एकदम यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह तुम कहीं भी कट करो छोटा सा, जितना वॉल्यूम लोगे उसी का प्रोपोर्शनल में मास भी निकलेगा। तो मतलब वो यूनिफॉर्म है एक्चुअली, तो हर जगह डेंसिटी भी सेम होगा। हाँ उद्देश्य, क्या डाउट था, जल्दी पूछो। हाउ टू मेजर डेंसिटी? देखो, डेंसिटी मेजर करने का एक और तरीका है कि आपको उसके लिए बॉयंसी थोड़ा जानना होता है, ठीक है? बॉयंसी आपको जानना होगा। तो डेंसिटी जो है वो बॉयंसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो बॉयंसी के जैसे अभी किसी ने पूछा कि सर बोटल मेथड, डेंसिटी बोटल मेथड भी बॉयंसी का ही पार्ट है। बॉयंसी, जब तक बॉयंसी अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं समझा पाऊंगा। बॉयंसी का मतलब बॉयंसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, किसी नॉन बॉडी का पता होता है तो दूसरे बॉडी का उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं।
यस, पॉइंट नॉन, यस ऑफ कोर्स, बॉयंसी हर जगह है, सॉलिड बॉडी में नहीं होता है। क्या रितिजा क्या पूछ रही थी? मैसेज नहीं दिखा, फिर से मैं। ओके, व्हाट इज बॉयंसी? हाँ बता दूंगा अभी, क्योंकि पिछले बॉयंसी भी बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि आप लोग डेंसिटी के बारे में जान रहे हैं, तो बॉयंसी के बारे में मैं बात करूंगा अभी थोड़ा थोड़ा बॉयंसी भी बताऊंगा क्यों होता है नहीं होता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैं बॉयंसी के बारे में बताया हूँ स्टूडेंट्स को, तो आपको ही पता होगा। तो ओके चलिए पहले, हाँ बॉयंसी गैस में भी होता है। चलिए पहले आप रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या डाउट है? फोर्स, ये क्या है? क्या फोर्स क्या डाउट होता है? सेकंड पॉइंट फॉर सेकंड पॉइंट था कि फॉर द नॉन यूनिफॉर्म बॉडी डेंसिटी may vary from one point to another point inside the body. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और न्यूटोनियन फ्लूइड अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं जान रहे हैं, इसीलिए न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलिए पहले अभी रिलेटिव डेंसिटी समझिए। प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसी का प्योर का डेंसिटी हो सकता है कि उस अगर ज़्यादा डेंसिटी का अगर मिक्स कर दिया तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके चलिए, रिलेटिव डेंसिटी आरडी से डिनोट करते हैं। अब तो दिख रहा होगा ना? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। बॉडी लिखना अच्छा नहीं है, सब्सटेंस लिख दो, सब्सटेंस। फर्स्ट सब्सटेंस अच्छा रहेगा, या मटेरियल, क्योंकि फ्लूइड के लिए भी डिफाइन होता है रिलेटिव डेंसिटी। नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग पे कैमरा जो है वो फोकस नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे हाथ रखना पड़ता है उसको फोकस करने के लिए। ओके तो रिलेटिव डेंसिटी जान लिए, ठीक है ना? अब डेंसिटी का यूनिट अपन जानते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी डिफाइन, ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी मतलब ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है, और फर्स्ट सब्सटेंस एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस है। तो यहाँ पे D1 की अगर बात करें, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू, किसी का तो नेट इतना खराब चल रहा है ना कि बार बार वो लेफ्ट कर जा रहा है। तो D1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी का यूनिट अगर लिखूं, यूनिट ऑफ डेंसिटी,
क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को किस में मेजर करते हैं, क्लास 7 में भी जानते हैं आप लोग, मास केजी में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, एसआई यूनिट में। तो केजी पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिखेंगे, या केजी पर मीटर क्यूब ऐसे, दोनों 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 सही है, जैसे लिखने का मन हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, अगर जैसे ही नोट कर लें तो मैसेज कर दीजिएगा कि नोटेड। अगर बाई चांस कोई अगर लीव करते हैं, ठीक है ना, ऑफ कोर्स पर मीटर क्यूब मतलब -3, अगर स्लैश लिख करके लिखा हो तो मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन ही करते हैं कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन ही किया जाता है, जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा है कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, with respect to the density of the second substance is called the relative density of first substance with respect to second substance। तो अब रिलेटिव डेंसिटी की बात कर ले तो अब यहाँ पे यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा भाई, तो डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस क्या था, उसका यूनिट क्या था, केजी पर मीटर क्यूब, केजी केजी पर मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय फिर डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस हो डेंसिटी का तो यूनिट सेम ही रहेगा, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि यूनिट कैंसल आउट हो जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी आप हमेशा 1, 2, 0.5, 0.6 ऐसे डिफाइन करते हैं, जीरो से लेकर के कितना भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, रिलेटिव डेंसिटी पॉजिटिव होता है। ओके, तो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ओके, of course per centimeter gram per centimeter cube is also the unit of the density, but this is not the SI unit, this is the CGS unit, CGS unit है वो। ओके, मैं SI यूनिट में सारा बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट, हाँ बोलो क्या डाउट है। ओके वेट, वेट एक मिनट मुझे देखने दो कौन क्या मैसेज कर रहा। Sir, so if there is no unit of the relative density, the when are we writing about it, then what to use? Okay, मैं बताता हूँ। देखो रिलेटिव डेंसिटी का यूज कहाँ है, अरे यार कौन कौन, मतलब कि इतना बार सबका, so for the relative to be accurate does the absolute density have to be uniform? No, no, no,
कौन बोल रहा है अनम्यूट करने के लिए? ओके, नोटेड ना। ओके, ऑफ कोर्स एयर है विद डेंसिटी, एयर के पास भी डेंसिटी होता है। नो, आरडी जीरो नहीं हो सकता। आरडी जीरो होने का मतलब कि ऊपर में कोई भी सब्सटेंसेस ही नहीं है, ऊपर में कोई सब्सटेंस नहीं है, तो क्या रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड सब्सटेंस अब आ रहे हैं। ओके, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का एक और टर्म है, रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक और टर्म है स्पेसिफिक। देखो जब तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे स्टैंडर्ड में कोई भी क्वेश्चन में अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले मैं एग्जांपल एक बता रहा हूं। एक एग्जांपल कि तुम्हारे स्टैंडर्ड में अगर कोई ऐसा दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो 0.6 दिया हुआ है, तो किसी कोई सब्सटेंस है उसका रिलेटिव डेंसिटी 6 दिया हुआ है, तो डेंसिटी पता करना है। तो उस समय आपको क्या करना है ना कि डेंसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिफाइन करेंगे। ये जनरली लेते हैं, जनरली आपके क्लासेस में डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा डी बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। और क्योंकि बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन जनरली अपन वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, 0.6 है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी जो होगा वो क्या लिखेंगे अपन, 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए हमेशा कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये याद होना चाहिए हमेशा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। या सीजीएस यूनिट में अगर निकाल रहे हैं तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिखते हैं सीजीएस यूनिट में। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखना है हमको, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू कितना आया, 600 kg पर मीटर क्यूब। अगर मुझे सीजीएस यूनिट में लिखना रहता इसके टर्म में, ये तो एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में, लेकिन मुझे सीजीएस यूनिट में लिखना है, सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के यूनिट में लिखना है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी जो होता है वो क्या होता है, 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता, तो वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है यहाँ पे। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता उस समय। अगर सीजीएस यूनिट में लिखते तो ये होता, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते तो ये आता, अगर 1000 की तो यही आता। दोनों सेम ही चीज है, बस दोनों में यूनिट का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? ओके, नोटेड, अंडरस्टूड, ओके। हाँ, डाउट किसको था, डाउट पूछे जल्दी। सीएम मतलब सेंटीमीटर और सीएम मतलब सेंटीमीटर। ओके, वो जल्दी क्विक नोट करो जल्दी, जो नोट नहीं किया। नो, वाटर ले भी सकते हैं, नहीं भी लेते हैं। वाटर जरूरी नहीं है कि वाटर ही ले, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में अगर किसी के रेस्पेक्ट में अगर नहीं दिया है आपके क्वेश्चन में, तो वाटर के रेस्पेक्ट में लेना है। अगर किसी के रेस्पेक्ट में दिया है तो फिर उस बॉडी के रेस्पेक्ट में लेना है। आ रहे हैं, वाटर के रेस्पेक्ट में कब लेना है कब नहीं लेना है उसके बारे में भी तुरंत डिस्कस करेंगे, 2 मिनट। मैं इस टॉपिक पे इसलिए ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये इसका यूज होगा आपको बाद में जाकर के, बहुत इसका बहुत बार यूज कीजिएगा। नोटेड?
सीएम मतलब मैं जहां पे सीएम ले रहा हूँ उसका मतलब है कि सीजीएस यूनिट का की बात कर रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं ये यूनिट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। मैं क्या कहते हैं मेजरमेंट्स को डिटेल में, आज मैं जानबूझ के पहले आप लोग प्ले किए हैं तो जो भी थोड़ा डाउट है मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि क्लास 7 में भी। सर हाउ क्या है होमवर्क? क्या तुम पूछना क्या चाह रहे हो जय? आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट। नोटेड एवरीवन? ओके, तो अब आइए। ओके मैं लास्ट में 10 मिनट्स जो है वो जो मैसेज किए हैं जो मैं नहीं देख पाया हूँ उसको देख करके मैं आंसर करूंगा, ठीक है ना? उसको देख के मैं आंसर करूंगा सारे का क्वेश्चंस का। तो पहले अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में समझते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को एक और टर्म से भी जाना जाता है स्पेसिफिक। फॉर्मूला याद रखिए कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो दो डेंसिटी d1 बाई d2 होता है। किसी एक बॉडी का डेंसिटी किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं बस। ओके अब रिलेटिव डेंसिटी को अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम होता है, एक सिर्फ नाम लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा हूं इसका ये मतलब होता है कि डेंसिटी, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एसपीजीआर, एसपीजीआर इसको शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम एसपीजीआर में लिख रहा हूं, अगर इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा रेशियो ऑफ द टू डेंसिटी होता है, ये अपन डिफाइन करते हैं, डिफाइन ही करते हैं। अगर किसी के वाटर के रेस्पेक्ट में अगर किसी का डेंसिटी अगर डिफाइन कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसपीजीआर। उसको एसपीजीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एग्जांपल एसपीजीआर ऑफ मर्क्यूरी is 13.6, then density of mercury is, बताइए सब आंसर बताइए। एसपीजीआर का कोई यूनिट नहीं होता है, एसपीजीआर भी आल्सो रिलेटिव डेंसिटी ना, तो रिलेटिव डेंसिटी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट होता है लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। हाँ ठीक है, ओम मिश्रा सही है, कृष्वी सही है, कृषि पत्रिक सही है, ओके हाँ जग्गू सही है, मीर सही है, इब्राहिम, इब्राहिम क्या कर रहे हो? गलत है। सक्सेना वो सही है, रसेल गांधी सही है, ईशान सही है, वेदिका उन्नीकृष्ण सही है, हाँ सही, आयाति विशरिया सही है, अनन्या सही है, जय सर मी व्हाट, देवांश 13.6 सही है, ओके यस सही है, प्रत्युष त्रिपाठी सही है, प्रीशा सही है, ओके ईशान चटर्जी सही है। ओके
सो आई थिंक आपको डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में कोई डाउट है? डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में ऑफ कोर्स दैट आंसर इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। अगर कोई सीजीएस यूनिट में निकाला है तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एसपीजीआर फॉर्मूला में पुट करेंगे इसी फॉर्मूला में, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर सीजीएस में रखोगे तो ये आंसर आएगा। एसपीजीआर दिया हुआ है 13.6। और आपको आज के बाद ये भी याद रखना है, आपको आज के बाद ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ मर्करी जो होता है वो 13600 होता है, 13600 होता है, ये आपको याद रखना होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने पहले ही लिखवा दिया है क्या होता है, वो जैसे ही पुट कीजिएगा सीजीएस में पुट कीजिएगा तो सीजीएस में आंसर आएगा, एसआई में पुट कीजिएगा तो एसआई यूनिट में आएगा। एनी डाउट? ओके चलिए, तो थोड़ा सा बॉयंसी समझा देता हूं मैं, बॉयंसी क्या होता है, ठीक है, फील दिला देता हूं बॉयंसी होता क्या, ठीक है। चलिए देखो, the most important thing about the buoyancy is most important thing about the buoyancy is कि buoyancy जो है वो सिर्फ फ्लूइड में लगता है, ठीक है, सॉलिड में। फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड का दो पार्ट होता है, कौन सा, एक गैस और दूसरा लिक्विड, दोनों को फ्लूइड ही बोलते हैं। जो फ्लो कर सकता है उसी को फ्लूइड बोलते हैं, गैस भी फ्लो कर सकता है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, तो दोनों को फ्लूइड ही बोलते हैं, आइदर गैस और लिक्विड। ओके तो पहले कहानी सुन लो। तो बॉयंसी का जो डिस्कवरी किया था वो आर्किमिडीज था, आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट है। आर्किमिडीज ने बॉयंसी का खोज किया है, डिस्कवर किया है। उसने देखा कि अगर कोई बॉडी अगर फ्लूइड में सबमर्ज होता है, जैसे आप फ्लूइड में गए, जैसे आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं स्विम करने के लिए, तो आपको अपना वेट जो है वो कम फील होता है। आप वेइंग मशीन पे रहिए खड़े तो उस पे लगेगा कि अरे यार कितने भारी हैं, लेकिन अगर वैसे ही आप स्विम करने चले जाइए तो लगेगा कि एकदम आप फील कीजिएगा कि आपका वेट जो है वो बहुत कम हो गया है। ऐसा इसीलिए होता है ना कि क्योंकि आप पे बॉयंसी एक्ट करता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि बॉयंसी सिर्फ लिक्विड में लग रहा है, बॉयंसी फ्लूइड में लगता है। अगर आप जहां पे अपने घर में बैठे हुए हैं वहां पे एयर है, तो एयर के कारण भी आप पे बॉयंसी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बॉयंसी नहीं लग रहा। अगर वो बॉयंसी एयर के कारण अगर ज्यादा होता आपके वेट से, सपोज कि बॉयंसी अगर आपके बॉडी पे आपके वेट से अगर ज्यादा होता तो आप हवा में उड़ जाते हैं। अगर आपका वेट अगर ज्यादा है बॉयंसी से तभी आप अर्थ पे बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बलून फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस, वो जैसे ही आप हाथ से छोड़िएगा कि वो स्काई में चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उस समय जो गैस उसमें भरा हुआ है, जो गैस उसमें फिल्ड है, उसका वेट जो है वो कम होता है उस पे अप्लाइंग बॉयंसी के कंपैरिजन में। बॉयंसी उस पे ज्यादा होता है क्योंकि वो एक फ्लूइड में डिप्ड है। क्योंकि आप जो है बॉयंसी जो है, अगर आप सपोज कि वैक्यूम में चले गए, वैक्यूम में जाकर के आप बलून में एयर फिल, बलून में आप नाइट्रोजन फिल कर दीजिए, बलून ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो वेट के कारण नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई फ्लूइड नहीं है आसपास। जब कोई फ्लूइड नहीं है तो उसमें बॉयंसी नहीं लगेगा।
बॉयंसी नहीं लगेगा तो बलून जो है हीलियम गैस भी वाला बलून भी नीचे ही आएगा उस समय, क्यों? क्योंकि वेट के कारण। लेकिन जैसे ही आप एयर में कम करते हैं, एयर में करते हैं और एयर का वेट ज्यादा है उसमें फिल्ड गैस से, जैसे नाइट्रोजन हो या हीलियम हो, उसका वेट जो होता है वो एयर के वेट से कम होता है। तो जैसे ही आप उसमें भरे हैं गैस और बलून क्या होता है, एयर को डिस्प्लेस करता है। जैसे ही बलून को रखे एयर में, कि एयर में जैसे ही रखे कि जितना बलून है तो उतना एयर तो डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं रहने देंगे, हटो, क्योंकि वहां पे बलून है। तो जितना एयर डिस्प्लेस हो गया उस एयर के कारण उस पर फोर्स लगता है। जितना बलून जो है एयर को डिस्प्लेस किया, वो एयर जो जितना डिस्प्लेस हो गया बलून को अगर आप रखिएगा एयर में, तो एयर उतना दूर का डिस्प्लेस हो जाएगा, उसके अंदर बलून के अंदर जो गैस भरा हुआ है वो भरा हुआ है वहां पे। तो अब क्या होगा कि एयर बोलेगा कि हमको तो रहना है वहां पे, तुम हटा कैसे दिए मुझे? तो फिर वो उस पर बॉयंसी लगाता है। वो बाउंसी कितना होता है, क्यों कितना होता है और क्यों आता है, उसके बारे में नहीं जानना है। ऑफ कोर्स सही बोल रहे हैं प्रत्युष की बाउंसी जो होता है उस समय वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसका वेट अगर करें तो उतना ही उस पर बाउंसी लगता है। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम फ्लूइड बताएंगे। तो इसीलिए अभी आपके कॉन्सेप्ट को बस क्लियर कर रहा हूं मैं। तो बाउंसी जो है वो बॉडी पे ऊपर लगा बलून पे, तो बलून पे जैसे ही बॉयंसी ऊपर लगा और बॉयंसी अगर ज्यादा हो गया बलून के वेट से, तो होगा क्या, बलून ऊपर चला जाएगा, फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। वो बलून वहीं पे जाकर के रुकता है जहां पे, वो बलून वहीं पे जाके रुकेगा जहां पे उसके अंदर जो फील्ड गैस है उसका डेंसिटी और जहां पे बाहर में जहां पे एयर का डेंसिटी दोनों का सेम होगा, वहीं पे जाके बलून रुक जाता है। उसके बारे में नहीं जानना है, बस बलून ऊपर जाता है। वो क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि उस समय बायोएंसी जो होता है वो बलून के वेट से ज्यादा होता है, इस कारण से बलून ऊपर चला जाता है। लेकिन आप जैसे our body is can you please tell the definition sir, but balloon will expand as it is through हाँ पता है मुझे, 8 बज गए। 8 बजे नहीं, 8:15 तक है लेक्चर, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही बताया गया है, टाइम टेबल में ऐसा ही। अब देखो होता क्या है बॉयंसी। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बॉयंसी का, ठीक है ना? देखिए बॉयंसी का डेफिनेशन, बॉयंसी का डेफिनेशन लिखिए सब, नोट डाउन। लिखिए व्हेन अ बॉडी, लिखिएगा सही से, व्हेन अ बॉडी is when a body is partially or completely, when a body is partially or completely submerged in the fluid, partially or completely submerged in the fluid, it experiences an upward force. It experiences an upward force equals to the, it experiences an upward force equals to the weight of the fluid, equals to the weight of the fluid, equals to the
weight of the fluid displaced weight of the fluid displaced by the body and this upward force and this upward force is called Buoyance force or buoyancy force. Yes, that's why some substances float and sink, and that force is called buoyance force or upthrust upthrust. देखिए मैंने लिखा है upthrust और upthrust up मतलब ऊपर, thrust मतलब फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स जो होता है उसी को बोलते हैं। ऑफ कोर्स कैन बॉडी भी फ्लूइड हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर कोई दो फ्लूइड है, कभी देखे हो ऐसा है? नहीं, फ्लूइड में जो होता है दो फ्लूइड को नहीं लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर एक फ्लूइड है जैसे वाटर है और केरोसिन है तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनता है, वाटर नीचे रहता है, केरोसिन ऊपर रहता है, क्योंकि डेंसिटी उसका कम है वाटर से, इसीलिए वो ऊपर रहता है। ऑफ कोर्स डेंसिटी के कारण ही फ्लोट करता है। अब आप सही सोच रहे हैं कि डेंसिटी के कारण ही बॉडी सिंक करता है या फ्लोट करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ डेंसिटी के कारण ही बॉडी फ्लोट और सिंक करता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते अपन, ठीक है ना? तो अब लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, 2-3 लाइन और। Of course, water put forces on the kerosene. That's why it is floating above the water. हाँ, 2 लाइन और लिखिए। If the density for a solid body, लिखो पॉइंट बना के, for a solid body or for a solid body ब्रैकेट में सॉरी, for a solid body के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा। No cavity inside the body. For a solid body ब्रैकेट में स्टार्ट कीजिएगा, no cavity inside the body, फिर ब्रैकेट बंद। मतलब कि बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं हो, ऐसा नहीं कि हॉलो एस्फीयर ले लिए। हॉलो एस्फीयर का मतलब क्या कि अंदर में बॉडी कुछ मास है, फिर अंदर में यहाँ पे वो है, हॉलो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए अभी आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म बॉडी लिया है, मतलब ऐसा बॉडी जिसमें कोई कैविटी नहीं है। कैविटी रहेगा तो फिर उसका एक और केस हो जाता है, वो जैसे ही आएंगे ना, जब फ्लूइड पढ़ेंगे ना, तो हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए इसके लिए, मैं डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं हूँ। अब क्या है कि सॉलिड बॉडी नो कैविटी, लिखे ना, इफ से स्टार्ट किए, इफ सॉलिड बॉडी ब्रैकेट में हैज नो कैविटी, हाँ ब्रैकेट में लिख दिए ना, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इफ सॉलिड बॉडी हैज डेंसिटी greater than the density of fluid, if solid body के बाद ब्रैकेट में no cavity, if solid body has more density या high density than the fluid, then body will sink down,
sink down, and vice versa. And vice versa. Vice versa का मतलब कि अगर बॉडी का डेंसिटी अगर कम होगा फ्लूइड से तो बॉडी फ्लोट करेगा. अपोजिट, अगर डेंसिटी दोनों का इक्वल है तो जस्ट उसके सरफेस पे आके टच हो जाएगा. मतलब कि ये लिक्विड का सरफेस है तो बॉडी ऐसा आकर के टच हो जाएगा. ठीक है ना. डेड सी का नाम सुने? डेड सी का, डेड सी, डेड सी. डेड सी में, डेड सी का जो डेंसिटी है ना वो मैन के डेंसिटी से ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट जो है वो ज्यादा है. उसका सॉल्ट जो है, सॉल्ट का जो मिक्सिंग जो है वाटर में वो ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन ओशन, अरेबियन सी, इसके कंपैरिजन में. तो ज्यादा स्लाइन है वो. तो होता क्या है कि ज्यादा स्लाइन है तो ज्यादा डेंसिटी है उसका. अब मैन का डेंसिटी उसका कम है, तो मैन का डेंसिटी कम है और डेड सी का डेंसिटी ज्यादा है, तो होगा क्या कि डेंसिटी ऑफ मैन इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. सो मैन वहां पे फ्लोट करता है वाटर पे. आप देखे भी हुए होंगे इंटरनेट पे, या हो सकता है कि कोई गए भी होंगे वहां. नो, यू वोंट सिंक इन द वाटर. सो वहां भी ऐसा होता है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायंसी. वे कंसेप्ट, उसके क्या कैलकुलेशंस है नहीं है, जब आएंगे तो डिटेल्स में और पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है. अब थोड़ा ओके, चैट भी देख लूंगा. ओके, 1/10 ऑफ द आइसबर्ग इज प्रेजेंट. हाँ, क्योंकि पूरा नहीं सिंक कर सकता है. क्यों? क्योंकि बॉडी जो है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द आइस जो है वो कम होता है वाटर के कारण, वाटर का, इसीलिए वो फ्लोट करते रहता है. अब वो कितना फ्लोट करेगा कितना नहीं करेगा उसका कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स अपन पढ़ेंगे. तो ओके, मैं देख रहा हूँ सर एक और भी क्वेश्चंस कोई किसी ने पूछे हैं क्या कि सर वाई हाँ सब्सटेंस सिंक और फ्लोट क्यों करते हैं उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं. जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा ना, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा ना, तो फ्लूइड, ये जो आप फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, जो आप फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे वास्ट होता चला जाएगा. अभी आप किसी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका कैलकुलेशन पढ़िएगा, फिर बहुत कुछ आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में. धीरे 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 आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना. तो अभी क्या करना है अपन को, मेजरमेंट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से अपन मेजरमेंट्स पढ़ेंगे. मेजरमेंट्स के बारे में अब पूरा डिस्कस करेंगे. हाँ, कौन क्या बोल रहा? बलून जो है वहां पे रुक जाएगा. ठीक है. और धीरे धीरे गैस जो होता है वो लीक करते रहता है बलून से. ऐसा नहीं होता है कि पूरा पैक्ड होता है. ठीक है. अब वहां पे क्या होता है कि बैलून रप्चर भी हो सकता है. रप्चर होता है क्योंकि विंड हो सकता है चल रहा हो, विंड चल रहा है तो पार्टिकल उससे स्ट्राइक होने के कारण जो है बलून रप्चर होता है, धीरे धीरे फूट जाता है बलून. ठीक है ना. सो कितना कौन कौन बोर हो गया लेक्चर से, थोड़ा सा हाथ उठा कर दिखा, बता दो. कुछ नया सीखे या बस ऐसे ही बोरिंग चला गया? क्या बलून विल ट्रैवल थ्रू? क्या इब्राहिम? अच्छा, हाँ ओके. तो अपन देखते हैं इसके बारे में. तो अनम्यूट कर रहा हूं मैं. हेलो सर आज का कोई होमवर्क है क्या? किसी को कुछ बोलना है? नेक्स्ट लेक्चर कब है? सर,
So can you explain देखो बॉयंसी के बारे में, buoyancy? बॉयंसी तो अभी बताया ना, बॉयंसी जो है वो अपवर्ड फोर्स है किसी बॉडी पे। जब कोई बॉडी जो है पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज किया जाता है फ्लूइड में, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वो अपवर्ड फोर्स को ही बॉयंसी बोलते हैं। Sir, is upthrust also called uplift? ओके अगर बलून का डेंसिटी पूछेंगे तो रबर को कैलकुलेट करेंगे या एयर को कैलकुलेट? और कुछ का भी है सर, रिलेटिव डेंसिटी में सब्सटेंस होता है वो अपथ्रस्ट, बॉयंसी को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। So balloon will expand as it travels through the atmosphere, na? And the any unit in relative density डाउट और can किसी be को कुछ और non-unit. पूछना है तो पूछ सकते हैं। बॉयंसी के बारे में असाइनमेंट है मेरा आप सबको बॉयंसी के बारे में क्लास में आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज बॉयंसी। 5 मिनट्स में पूछूंगा, आप एक्सप्लेन कीजिएगा। बॉयंसी के बारे में एक असाइनमेंट टाइप से है, आपको सर्च कीजिए, आपको क्या समझ में आता है बॉयंसी के बारे में, नहीं समझ में आता है सर अभी बताना है। सर छोड़ कीजिए बॉयंसी के बारे में। हाँ क्या डाउट Sir. पूछो अनन्या। सर अभी बताना है बॉयंसी के बारे में आपको। So you have to tell now. Can any unit in relative density be non-uniform? क्या कर रहा है तू? मैं तुझे देख रहा हूँ। हाँ बार बार आपको एक के अल्लाह को से डाउट है। ओके सर आयरन से, हाँ आयरन, इसीलिए तो मैंने बोला कि कोई कैविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ जाता है आपको कि सारा आयरन जो है वो कैसे आयरन शिप जो कैसे फ्लोट कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे टॉपिक हो जाता है। जैसे जैसे आप हायर स्टडी बीटेक में जाइएगा, बैचलर्स बीटेक कीजिएगा, अभी 10th 9th में जाइएगा अलग पढ़िएगा, 10th में और उससे ज्यादा पढ़िएगा, 11th में बहुत ज्यादा पढ़िएगा, जैसे 11th में जाइएगा तो और ज्यादा पढ़िएगा। तो धीरे धीरे आपका टॉपिक जो है वो वास्ट होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे अभी, ठीक है ना। ओके सो एवरीवन वांट टू लीव? थैंक यू सर। Back to the homework. जाइए, एंजॉय कीजिए, घर पे रहिए और Thank you, sir. Safe रहिए. सेफ। थैंक यू सर। ठीक है, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए सही से और मम्मा का हेल्प कीजिए। ठीक है, तो Sir. बाय, टेक केयर। सर वो क्या था? रिलेटिव डेंसिटी में यूनिट अलग हो सकते हैं। सर रिलेटिव तनु, डेंसिटी में कोई please यूनिट होता है। unmute your mic. Okay. I am not listening you. Please unmute your mic. सर होमवर्क क्या था? हेलो Let me check. Wait, sir, wait. Sir, what if we fill a packed balloon with helium? हाँ तनु, any problem? I just I'm not listening you because your mic is muted. Okay. Okay, we are not able to unmute. Okay, no problem. So, is there any problem? Any doubt? Anything else? So what is the Just homework? write it down. Just write it down. Okay, you are not unable to unmute. Let me check. Okay. Now you can now you can unmute yourself. Sir, Now you can unmute yourself. Now you can unmute yourself. So what will happen to the density of the balloon as it travels through the atmosphere? So as I'm it, not. You are not audible. Hello. Just write it down. Just write your message. Bye, sir. Thank you. can you tell about density bottle? तो टुडे मैंने होमवर्क दिया ना अभी कि आज का होमवर्क जो है वो आपको उसका
बॉयंसी के बारे में एक्सप्लोर करना है, ठीक है? Sir, will the buoyant force act Advait, Sen, Tanu, Vidya. Hello, sir. Hello, sir. Is it Sir, I am Are you able to hear us? Hi. Yeah, hi. Can you able to hear us, sir? I have a doubt. Okay. What will Sir, what's the density helium balloon will expand as it travels through the Sir, atmosphere? I have a doubt. डेंसिटी जो होता है वो जैसे ऊपर जाने के बाद डेंसिटी कम होता है वो और एक्सपैंड होते चला जाता है, और जब डेंसिटी कम होता है और अंदर का डेंसिटी अगर ज्यादा है तो एक्सपैंड होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। एक्सपैंड प्रेशर भी तो ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होने के कारण बलून का जो है ना प्रेशर डिफरेंस के कारण और एक्सपेंशन होता है, और एक्सपैंड होने के कारण बलून बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट तक ही बलून रेसिस्ट कर सकता है, उसके बाद जो है वो बलून रेसिस्ट नहीं कर पाता है, बलून बर्स्ट हो जाता है। Adjust करा जितना Okay. lecture. तो चलिए, नाउ लेक्चर इज ओवर। तन्नू तुमको कुछ बोलना है तो नो यू कैन लीव द दोज हु वांट टू लीव दिस लेक्चर नाउ। So what if we filled a packed balloon with helium? ओके, सो हाँ तुमको कुछ बोलना है तन्नू? हाँ सर, कभी कभी ना नेटवर्क का इशू होता आई है। एम नॉट लिसनिंग एक्चुअली राइट नाउ। आई एम नॉट लिसनिंग। Sir, what Your is mic is I think there is a problem in your mic. Hello. I think there is a problem in your mic. Hello, sir. Not Yeah, can you audible. hear me? Can you hear me now? Just hold on. Just hold on. Because I am listening all of the student but not yours. So now everyone can leave. आता बोल. आता सरांशी बोल. Lecture is over now. So everyone can leave now. आता बोल सरांशी. ते टाकून बोल लगेच.